बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी नंबर का परसेंटेज जो है आप किस तरह निकालेंगे चंद सेकंड में। तो इसमें चंद केसेस है जो हमने सॉल्व किए हैं। इसमें जो पहला केस है वो ये है कि व्हेन बोथ नंबर एंडिंग विद ज़ीरो, यानी जो दोनों नंबर है वो ज़ीरो, उसका एंड जो होगा वो ज़ीरो होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिखा है 20% ऑफ 80। अब 20 में भी लास्ट में जो है ज़ीरो है और 80 में भी लास्ट में ज़ीरो है। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हुआ। इसका हल करने का तरीका ये है कि सिंपली जो है 20 और 80 को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब 20 में भी ज़ीरो है और 80 में भी ज़ीरो है, इसको सिंपली कट करते हैं, दोनों ज़ीरो को कट करते हैं और 8 दूनी 16, ये जो 16 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अगर आप कैलकुलेटर पर इसको परसेंटेज निकालेंगे तो ये 16 हो गए, तो चंद सेकंड में आप इसको हल कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है 60% ऑफ 40, यानी अगर आपको कोई कहे कि मुझे 40 का 60% निकालें, तो सिंपली आप जो है दोनों से ज़ीरो कट कर लें और 6 4 24 दोनों को मल्टीप्लाई करें। 24 जो हुआ ये आपको परसेंटेज हुआ, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, इस तरह आप बाकी जितने भी नंबर है इस पर ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा केस जो है वो ये है कि व्हेन वन एंडिंग विद ज़ीरो। ठीक है, इसमें ऐसा होता है जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिखा है कि 20% ऑफ 80, यानी एक में तो ज़ीरो है और 18 में जो है ज़ीरो नहीं है। ठीक है, जब इस तरह कोई केस हो, इस तरह कोई नंबर है, तो इसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे। इसका बहुत ही आसान तरीका है। आप 80 ज़ीरो जो है इसको कट कर ले पहले। ठीक है, आपके आसानी के लिए तो 18 दूनी 36 सिंपली मल्टीप्लाई करें और एक में ज़ीरो था और एक में नहीं था। ठीक है, एक में ज़ीरो है एक में नहीं है, तो इसलिए ज़ीरो यहाँ पर हमने जो है ज़ीरो कट किया है इसकी बजाय, इसलिए हम यहाँ पर एक हिस्से के बाद जो 36 आया है, जो भी आंसर आ जाए, ठीक है, उसके बाद एक हिस्से के बाद आपने जो है एक 1 डिजिट के बाद आपने इशारे लगाना है। अब 3.6 जो है ये आपका आंसर हुआ। इस तरह दूसरा एग्जांपल है 30% ऑफ 82। ठीक है, इसको परसेंटेज मालूम करें, यानी अगर आपको कोई कहे कि मुझे 82 का 30% निकालो, ठीक है, तो आप जो है सिंपली इसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये ज़ीरो जो है इसको पहले कट करें। ठीक है, और 82 ज़रबे 3 जब आप करेंगे तो 246 आएगा। अब यहाँ पर भी हम इसी तरह एक यहाँ पर ज़ीरो है और यहाँ पर ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो हम इसलिए 1 डिजिट के बाद जो है हम इशारिया पॉइंट लगाते हैं, तो ये आपका आंसर हुआ 24.6, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, इसी तरह तीसरा एग्जांपल है 50% ऑफ 24। तो सबसे पहले जो है इसमें भी यही कैसे कि एक में ज़ीरो है और एक में ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो पहले हम ज़ीरो को कट कर रहे हैं और 24 ज़रबे 5 120 आता है। अब एक में ज़ीरो नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर 1 डिजिट के बाद, यहाँ पर चाहे जो कुछ भी हो, एक डिजिट के बाद हम इशारे लगाते हैं। ठीक है, तो 12 जो है आपका आंसर आया। ये दो केस जो है हमने डिस्कस की। अब थर्ड केस की तरफ जाते हैं। थर्ड केस जो है when both नंबर आर एंडिंग विद नॉन ज़ीरो। ठीक है, जब दोनों नंबर जो होते हैं वो नॉन ज़ीरो हो। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 में है 11% ऑफ 9, यानी अगर आपको कोई कहे कि मुझे 9 का 11% निकाल दे। ठीक है, जैसे कि अमूमन बिजनेस में होता है, तो सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ज़ीरो नहीं है और यहाँ पर भी ज़ीरो नहीं, इसलिए हम 2 डिजिट के बाद जो है अमूमन हमेशा 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाते हैं, इशारे लगाते हैं, तो 0.99 आपका जो है आंसर हुआ। इसी तरह अगर आपको कोई कहे कि मुझे 11 का 11% निकाले, ठीक है, तो सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 11 121 और 2 डिजिट के बाद जो है हम इशारे लगाते हैं। ठीक है, 1.21, ये आपका आंसर हुआ। सिंपली इसी तरह जो है एग्जांपल नंबर 3 है, यानी अगर आपको कोई कहे कि मुझे 15 का जो है 24% बताए। ठीक है, 24% ऑफ 15, तो आप इसको जो है सिंपली मल्टीप्लाई करें और 2 डिजिट के बाद, यानी 24 ज़रबे 15 आप करेंगे तो उससे 360 आएगा। और जैसे कि हमने बताया है कि 2 डिजिट के बाद आपने इशारे लगाना है, तो ये जो है 3.60, ये आपका आंसर हुआ। थैंक यू वेरी मच।